जो सबसे ज्यादा मुश्किल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में चीज, वो भारत ने फ्रांस के साथ टाइप करके अचीव कर ली है। जब मैंने खबर पढ़ी मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा खबर पढ़ी। अब आप बोलेंगे साहब इसमें बड़ी चीज क्या है, तो बड़ी चीज ये है कि आपका तेजस इसलिए नहीं उड़ पा रहा क्योंकि अमेरिका इंजन नहीं देता। आपने पूरा प्लान बना लिया, आपने तेजस मार्क 1, मार्क 2, एम का जो भी आपने करना था कर लिया, और वहां से अमेरिका ने नलबंद कर दिया। सीईओ ऑफ साफरान है, उन्होंने बोला है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, M88 वही जिससे राफेल उड़ता है, बहुत बेहतरीन है। सब लोग मेक इन इंडिया कर रहे हैं, आपको पता है कि मेरी पैदाइश भी भारत की है, तो मैं भी मेक इन इंडिया हूं। द प्लान इज फॉर 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अराउंड 100 इंजन, ऑल पार्ट टू बी इंडियन मेड। बहुत बड़ी बात है। 100 इंजन यानी कि 100 हवाई जहाज। हैमर यह है जिससे आपने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हैमर किया था। सुदर्शन चक्र उसका नाम था। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से पाकिस्तान का बिल्कुल हलवा बनाया था इस 400 ने। इंडिया ये कह रहा है कि हमें और चाहिए। दिसंबर में 2 हफ्ते के बाद पुतिन साहब दिल्ली में विराजमान होने वाले हैं। एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है द इकोनॉमिक टाइम्स की साइट से, जहां पर एक इंटरव्यू दिया गया है साफरान के सीईओ द्वारा, जो कि है ओलिवियर आंद्रेस, और उन्होंने कुछ डिटेल बताई है जो कि अपकमिंग इंजन डील को लेकर है इंडिया और फ्रांस के बीच में, जहां पर एक 5th जनरेशन जेट इंजन को बनाया जाना है जो कि AMCA में लगेगा और 120 से 140 किलो न्यूटन क्लास का ये जेट इंजन होने वाला है। तो अभी तक यहाँ पर ये स्पेकुलेशन थे कि ये जेट इंजन M88 इंजन पर ही एक मॉडिफिकेशन होगा और इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। पर ओलिवियर आंद्रेस द्वारा ये चीज़ क्लियर करी गई कि ये इंजन स्क्रैच से बनाया जाएगा और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ यहाँ पर किया जाएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं ऐसे कई प्रोग्राम कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह भारत ने अपना इंडिजिनस मुकामी लोकल जो फाइटर जेट बनाया है, जिसे पहले नाम दिया गया था लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, बाद में फिर उसको तेजस नाम दिया गया, और उसका जो पहला वर्षन तेजस MK1, वो इस लिहाज से डिज़ाइन किया गया था कि उसमें अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक उसका इंजन उसमें पड़ सके F404, और इसके लिए 4 साल पहले उसको नवे इंजन का ऑर्डर भी दे दिया गया था। लेकिन अमेरिका या अमेरिकी कंपनियां, उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। अब हालत ये है कि 4 साल गुजरने के बाद सिर्फ 4 इंजन हमें मौसूल हुए हैं। जाहिर है वो 4 तो खैर बन गए फाइटर जेट, लेकिन हमें ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जितना मुल्क है बड़ा और हमें जितनी मुखालफत फेस करनी पड़ती है, शुमाल की तरफ से चाइना है, वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान, ईस्ट की तरफ से बांग्लादेश, तो हमें कम से कम जैसा कहा गया है कि 55 स्क्वाड्रंस हमें होने चाहिए फाइटर जेट्स के, जबकि इस वक्त हमारे पास सिर्फ 29 है। तो हमें और कई जो है फाइटर जेट बनाने हैं। अब इस सिलसिले में हमने जो अपना इंडिजिनस प्रोग्राम चालू किया था लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, अब खैर डिलीवरी चालू हो गई है F404 GE के इंजन की। फिर उसके साथ बाद में हमने जो 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाना है हमें, इट इज़ ऑन द डिज़ाइन बोर्ड। एमका बोलते हैं, एडवांस्ड मीडियम कैपेसिटी कम्बैट एयरक्राफ्ट। उसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 का इंजन डालना है, इस लिहाज से उसको डिज़ाइन किया गया है एट प्रेजेंट। इस वक्त की हालत ये है। लेकिन अमेरिका का जब कोई भरोसा नहीं है, ऐसे में फ्रांस ने खुद हमें पेशकश की है। फ्रांस की कंपनी है सफरान, जो कि जेट इंजन बनाती है। उसने भारत को पेशकश की है
कि वो हिंदुस्तान की जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, उसके साथ मिलकर भारत में, अब वैसे तो उनका अपना इंजन है सफरान, लेकिन वो उससे भी मॉडर्न जो है भारत की कंपनी मतलब स्टेट एंटरप्राइज जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ मिलकर उससे भी ज़्यादा मॉडर्न इंजन डिज़ाइन करना और बनाना चाहते हैं। उसका नया कारखाना लगाना चाहते हैं, जिसके लिए भारत ने $7 बिलियन की लागत की मंजूरी दे दी है। इसका जो है 2 दिन केवल जो सफरान कंपनी है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ओलिवर एंड्रीज, उसने भारत का जो फाइनेंशियल एक पेपर है इकोनॉमिक टाइम्स, उसको एक इंटरव्यू दिया और उसमें उसने इस बात का खुलासा किया कि हम न सिर्फ भारत में उसको बनाएंगे DRDO के साथ मिलकर, बल्कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है 100% वो ट्रांसफर हो जाएगी, जिसमें कंप्रेसर भी हैं और टरबाइन्स भी हैं, ये सब जो है ना, और कोडिंग वगैरह भी सब हिंदुस्तान के हाथ में रहेगा, जिसके लिए वो तैयार हैं। और इसके लिए उसने बताया कि हम बहुत जल्दी भारत में ये इंजन बनाने जा रहे हैं और ये भारत का अपना जो 5th जनरेशन का एडवांस मीडियम कैपेसिटी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है एमका, उसमें इस्तेमाल होगी। तो मुझे अभी लगता है कि एमका के डिज़ाइन में जो है थोड़ा बदली करना पड़ेगा, ताकि फिर वो जनरल इलेक्ट्रिक का जो F414 हम लगाना चाहते थे, उसकी जगह पर हम सफरान का इंजन लगा सके। अच्छा, इसके साथ साथ हम जो राफेल फाइटर जेट फ्रांस से हमने खरीदे हैं, उसके लिए जो इंजन है उसका इंजन भी यही बनाता है, उसका नाम है M88। वो उसका भी असेंबली लाइन भारत में जो है चालू करने का सफरान ने पेशकश की है। ये इससे क्या है, भारत का जो टेक्निकल स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊंचा हो जाएगा। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, इस वक्त सिर्फ रूस और अमेरिका और यूरोप के जो फ्रांस है, इनको ये जेट इंजन का, जेट फाइटर जेट के इंजन का टेक्नोलॉजी है, चीन ने बनाया है, लेकिन वो काबिल कबूल नहीं है, काबिल भरोसा भी नहीं है। रूस का अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा या तो अमेरिका का GE का है, जनरल इलेक्ट्रिक का, या फिर यूरोप का फ्रांसीसी कंपनी सफरान का। और इसमें उसने पूरी पेशकश की है, वो पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना भारत को ट्रांसफर कर देगा। यानी भारत अपने यहाँ ये इंजन बना के न सिर्फ अपने जहाज़ों में फिट कर सकेगा, बल्कि उनको एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। अच्छा, इसके लिए भारत ने अभी क्या किया है कि प्राइवेट एंटरप्राइज को लूप में लिया है, उनसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है, जिसमें अभी भारत की कंपनियां जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक है या लार्सन एंड टूब्रो है, उन लोगों ने जो है दिलचस्पी दिखाई है। और हो सकता है कि इसमें जैसे DRDO और सफरान मिलकर बनाए, तो उनके साथ भारत की कोई प्राइवेट कंपनी भी शामिल हो जाए। Safran agrees for full technology transfer for fighter jet engine to India. ये है वो खबर दोस्तों, द होली ग्रेल ऑफ वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग। एयरक्राफ्ट का जेट इंजन जो होता है ना, फाइटर एयरक्राफ्ट का, वो फ्रांस ने अग्री कर दिया है। फ्रांस ने बोला है फ्रेंच एरोस्पेस मेजर सफरान हैज अग्रीड टू 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंडिया, इंक्लूडिंग फॉर द क्रिटिकल हॉट सेक्शन ऑफ द इंजन फॉर द इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट।
अब आप बोलेंगे साहब इसमें बड़ी चीज क्या है, तो बड़ी चीज यह है कि आपका तेजस इसलिए नहीं उड़ पा रहा क्योंकि अमेरिका इंजन नहीं देता। आपने तेजस बना लिया, बट पहले इंजन तय करते हैं, फिर इंजन के इर्द गिर्द पूरा एयरफ्रेम बनता है, वो डिजाइन होता है। तो जब आपने तेजस बनाया, अमेरिका ने आपसे वादा करा कि बॉस डोंट वरी, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कौन सा इंजन चाहिए, तो आपने आइडेंटिफाई करे। जी से आपने बात करी, जी अमेरिकन कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक, आपने बोला साहब F404 F414 हमें 2 इंजन चाहिए, और एक Mark 1 तेजस में जाएगा, एक Mark 2 तेजस में जाएगा। बोला वेरी गुड। फिर आपने बोला साहब जो एम का है हमारा 5th जनरेशन, उसमें भी F414 जाएगा। उसने बोला वेल डन, डोंट वरी। आपने पूरा प्लान बना लिया, आपने तेजस Mark 1 Mark 2 एम का जो भी आपने करना था कर लिया, और वहां से अमेरिका ने नलबंद कर दिया। दोस्तों अमेरिका यही काम करता है। अगर आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़े हैं तो अमेरिका कहता अच्छा दे दो, दे दो। जो अमेरिका कहे आप वो करते रहें तो आपका जहाज उड़ेगा, वरना अमेरिका नलबंद कर देगा। और उनके द्वारा ये भी क्लियर किया गया कि ये अब तक कहीं भी दिए गए जेट इंजन के ऑफर में सबसे अलग है और यूनिक है। तो यहाँ पर हर एक पार्ट का ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगा जो कि क्रिटिकल हॉट सेक्शन पार्ट को भी इंक्लूड करेगा, जिसको जल्दी कोई ट्रांसफ़र करता नहीं है। साथ में ये इंजन इंडिया में ही DRDO के साथ मिलकर बनाया जाएगा, तो एक नया इंजन होगा जो कि पूरी तरीके से इंडिया में बनेगा। तो बहुत जल्दी गवर्नमेंट द्वारा जो पार्टनरशिप है DRDO और साफरान के बीच में, उसको अनाउंस किया जाएगा। ये एक जॉइंट वेंचर होगा और टोटल IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं ये भी DRDO के पास रहेंगे और फ्रांस के पास तो रहेंगे ही। करीबन $7 बिलियन के आसपास की ये डील होगी और स्कोप ऑफ वर्क में क्रिटिकल पार्ट्स इंक्लूडेड होंगे, जैसे कि कंप्रेसर्स हो गए, टरबाइंस हो गए, जिस पर इंडिया का जैसे हमने बताया पूरा IPR होगा। साथ में एक और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई है वो ये है कि M88 इंजन की असेंबली लाइन को भी इंडिया में खोलने के लिए साफरान तैयार है। ये M88 इंजन रफाल में लगते हैं। तो M88 इंजन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये काफ़ी अच्छे इंजन हैं और जो पावर टू वेट रेशियो यहाँ पर मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इवन जो F414 इंजन है ये उससे भी बेहतर है, भले ही थ्रस्ट नंबर आपको यहाँ पर कम दिखता हो, क्योंकि इंजन का जो वज़न है ये 900 किलोग्राम भी नहीं है और ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 75 किलोन्यूटन का वेट थ्रस्ट बनाकर दे देता है। वहीं पर इसी में जो T-Rex इंजन आने वाला है, सिमिलर फॉर्म फैक्टर और वेट के साथ 20% आपको थ्रस्ट वहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोन्यूटन तक पहुँचेगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।